नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं संजीव नंदा और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़। दम है तो करो सच का सामना। सबसे पहले मैं मोदी जी को बधाई देता हूं, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उसके लिए बहुत बहुत बधाई मोदी जी, और आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बीजेपी को भी बहुत बधाई, एनडीए आपके गठबंधन को भी बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मोदी जी और बीजेपी की जो सीटें कम आई हैं अयोध्या में, क्या रीज़न है, यूपी में क्या रीज़न है उसका हारने का, उसके बाद महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब में। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी, इस चीज़ को लेकर बात करूंगा कि सबसे पहले मोदी जी, मैं आपसे एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं और आपको बहुत मानता हूं। उसका रीज़न है कि आपने बहुत ही अच्छे सक्सेसफुली हर बार सरकार चलाई अच्छे से। आप जब गुजरात में थे तब भी आपने बहुत अच्छी सरकार चलाई, और मैं चाहूँगा कि आप हमेशा अगली बार भी आएँ और अच्छी सरकार चलाएं। और आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजबूत संगठन है, बहुत ही अच्छा अनुभव है सरकार चलाने का। इवन कि विदेशों में भी आपने भारत का नाम रोशन किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और आपको एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन सर मैं आपसे आज आपके कुछ फेलियर्स के बारे में भी बात करूंगा, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमारा काम है आपको अवगत कराना। क्योंकि मैं नहीं, मेरे देश की आवाज़ ये बात बोल रही है, क्योंकि मैं यूपी, बिहार, इवन कई स्टेट्स पे मैंने सर्वे किया, तो उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ जो भी आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मोदी जी, आपने जो मोदी की गारंटी का जो कार्ड खेला वो थोड़ा सा ओवर हो गया। उसका रीज़न है कि ओवर इन द सेंस कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि मोदी की गारंटी का मतलब ये है कि सर आप अकेले कब तक गारंटी देते रहेंगे, आपको अपनी टीम को भी साथ लेकर चलना चाहिए। पूरी टीम यानी कि बीजेपी के और भी नेता हैं जिनकी गारंटी देनी चाहिए आपको, सबको मिल के, क्योंकि सब मिलकर अपने अपनी स्टेटों में काम कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो। सब लोगों को साथ लेकर आप बीजेपी और एनडीए के जो भी आपका गठबंधन है उसको लेकर आपको बोलना चाहिए था कि ये मोदी की गारंटी है, ये बीजेपी की टीम की गारंटी है, बीजेपी के नेताओं की गारंटी है, हमारे एनडीए गठबंधन की गारंटी है कि हम आपको जो कमिटमेंट किए हैं वो पूरे करके देंगे। तो दूसरी बात मोदी जी ये है कि आपका जो एक और नारा था जिसमें कि आप बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा जो है वो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस ये भी दर्शाता है कि मतलब कहीं ना कहीं फिशी है। क्योंकि अब आपने जैसे बोला कि ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, मतलब बहुत ज़्यादा अहंकार या घमंड लग रहा था मोदी जी। देखिए, मैं साफ कहूँगा तो पब्लिक की ओपिनियन बता रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस हैं कि आप अपने साथ अपनी पूरी टीम, अपने पूरे नेताओं को लेके चलिए और आप देखिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ आप बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, इस देश को आपकी ज़रूरत है, आप जैसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़, आप पूरे देश के चुने हुए नेताओं और उनके सीएम सबको लेके साथ में चलिए। ख़ास तौर से मैं योगी जी की बात करूँगा। योगी जी को आप मत छेड़िए। योगी जी, मैं तो यही बोलूँगा कि योगी जी अपना काम बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी ने थोड़ा सा उनके साथ ये खेला, या जो भी कहिए कि इसके अंदर क्या है कि उन्होंने जब बोला था कि उन कैंडिडेट्स को मत खड़ा करो, तो आपको नहीं करना चाहिए था। जब क्योंकि यूपी के बारे में योगी जी ज़्यादा जानते हैं, ना कि अपना अमित शाह जी। तो लेकिन उन्होंने आपको और आपकी टीम को, सबको ये सलाह भी दी थी कि ये कैंडिडेट की लिस्ट में से इनको निकाल दीजिए। मेरा ये उद्देश्य नहीं, कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मैंने सर्वे देखा, इवन कि जो लोगों से मैंने बात की, बहुत सारे लोगों से ये पता चला, आपके बीच के सूत्रों की अनुसार जो चीज़ें मेरे को सामने आई, और मीडिया के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू मैंने जो ये पढ़ा, उसके बाद मैं ये बात कर रहा हूँ आपके सामने। और रही बात अयोध्या हारने की, तो अयोध्या में तो आपको पता है क्या प्रोपेगेंडा चला, और कई लोगों को भड़काया भी गया बहुत सारी। मैं इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं लाना चाहता। और हाँ, कुछ गलतियाँ ये थी कि वहाँ पे कुछ लोगों की जगहें घेर के बैठे थे, वो भी मुआवजा मांग रहे थे। हालांकि वो बात सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उनको कमिटमेंट किया, उस चीज़ का मुआवजा देने का कमिटमेंट किया कि हम देंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया, और उसकी वजह से जो अपोजिशन की पार्टियाँ, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। और बाकी रही बात, आप गडकरी जी की अगर बात करें तो
गडकरी जी बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्होंने कितने रोड हिंदुस्तान में बना दिए, कितने हाईवेज़ बना दिए, ये तो आप भी जानते हैं। बहुत अच्छा काम किया है। इवन कि आपने इतनी सुविधाएं लाई हैं, लाडली योजना और टॉयलेट्स बनवाए, और उसके बाद बहुत सारे इतने काम किए कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। लेकिन आपने भारत के लिए बहुत सारे काम गिनवाए, आपने भारत के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और इवन कि विदेशों में भी आपने भारत का झंडा ऊपर ही किया है। तो इसके लिए सैल्यूट है आपको मोदी जी। बस एक चीज़ और बोलूँगा कि जैसे नड्डा साहब ने बहुत ही गलत स्टेटमेंट दिया था जो आरएसएस को लेकर थे, क्योंकि आरएसएस से बीजेपी है, ना कि बीजेपी से आरएसएस। आरएसएस की वजह से बीजेपी ही बनी है, क्योंकि आरएसएस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता मिलकर जब एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते थे तो देश की हालत कुछ और, मतलब बीजेपी की पार्टी की हालत वो यहाँ से वहाँ पहुँचा देती। लेकिन आपने अगर गौर किया कि नड्डा जी ने स्टेटमेंट देकर बहुत ही वैसा किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आरएसएस को भी ये चीज़ थोड़ी सी शायद समझनी चाहिए थी। लेकिन खैर ये अंदरूनी मामला है, इसमें आप, मुझे पता है कि वो एक ही परिवार है, एक परिवार में झगड़े होते हैं और सिमट भी जाते हैं। लेकिन खैर इस चीज़ को नड्डा जी को भी समझना चाहिए, क्योंकि आरएसएस काइंड ऑफ है जैसे कि हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो चीज़ है। वैसे ही आरएसएस भी हमारे लिए एक धरोहर है, तो बहुत ही कीमती धरोहर है। तो उसका आप ध्यान रखिए इस चीज़ का लिए, फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए। सच में लोग आपको बहुत प्यार करते हैं मोदी जी, भारत की जनता आपको बहुत प्यार करती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये कुछ छोटी सी मिस हैपनिंग्स हुई हैं जिसकी वजह से लोग नाराज़ हुए। हालांकि देखिए आप दिल्ली के लोग, जो कि केजरीवाल जी को हर बार जिता रहे, लेकिन आप सोचो 3 टाइम्स दिल्ली के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री मानने से मतलब दिल में उतार लिया आपको। बाकी पंजाब में तो आप जानते हैं क्या हाल है पंजाब के लोगों का, वो सब उनके बारे में जितना मैं और ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा तो टाइम और निकलेगा। लेकिन खैर मैं इतना ही बोलूँगा कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा आप अपनी टीम को साथ में लेकर चलिए, आप सबके साथ मिलकर काम कीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो भारत को विकास की तरफ ले जा सकते हैं, भारत का झंडा रोशन कर सकते हैं, जिस तरह से आपने विदेशों में उनका झंडा रोशन किया। तो मैं इसी बात के साथ ये वाइंड अप करता हूँ, पॉडकास्ट ख़त्म करता हूँ, और यही बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और भारत को साथ लेकर चलिए, अपने नेताओं को साथ लेकर चलिए, अपने पूरे देश को साथ लेकर चलिए। मैं हूँ संजीव नंदा और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़। दम है तो करो सच का सामना।